एक शख्स बस स्टॉप पर अपने प्रोडक्ट सेल करने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था। और वो कभी एक अजनबी शख्स के पास जाता, कभी दूसरे के पास जाता और अपने प्रोडक्ट को पेश करता और कहता कि मैं ये बेच रहा हूँ, लेकिन कोई भी उसके प्रोडक्ट में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। बस स्टॉप पर मौजूद एक दाना शख्स उसको काफ़ी देर से मॉनिटर कर रहा था, और जब उस दाना शख्स ने देखा कि कोई भी उसके प्रोडक्ट में दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो उस दाना शख्स ने उस सेल्समैन को अपनी तरफ बुलाया और बुलाने के बाद पहला सवाल पूछा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे प्रोडक्ट बेचने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वो सेल्समैन काफ़ी खुश हुआ, काफ़ी एक्साइटेड हुआ। उसने कहा ज़रूर, अगर आप मेरी मदद कर दें तो इससे अच्छी बात क्या होगी, आप एक प्रोडक्ट ले लें। दाना शख्स ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदूँगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे असूल बता सकता हूँ जिनको अपना कर, जिन पर अमल करके तुम अपनी प्रोडक्ट बहुत आसानी के साथ बेच सकते हो। तो वो सेल्समैन काफ़ी हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ, और उसने कहा कि ज़रूर, आप बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे ये प्रोडक्ट्स बिक जाएं। तो उस दाना शख्स ने कहा कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम ये प्रोडक्ट गलत जगह पर बेच रहे हो, क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट की जो ऑडियंस है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लिहाजा सबसे पहले तुमने अपने प्रोडक्ट की ऑडियंस को डिफ़ाइन करना है कि ये किन लोगों के लिए है, ये किस एज के लिए है, ये किस टाइप के लोगों के लिए है, कैसे लोग इसको ख़रीदने में दिलचस्पी लेंगे। तो तुम्हें सबसे पहले इस बारे में मालूमात हासिल करनी है कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है और ये प्रोडक्ट किस किस्म के लोग लेंगे, उनकी एज कितनी होगी। नंबर 2, तुम जब भी अपना प्रोडक्ट किसी के पास बेचने के लिए जाते हो तो तुम डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट पेश कर देते हो, जबकि कोई भी अजनबी शख्स इसलिए तुम्हारे प्रोडक्ट में दिलचस्पी नहीं लेता कि उसे पता है कि तुम ये प्रोडक्ट बेचने आए हो। तो दूसरा अहम काम तुमने जो करना है वो ये करना है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले किसी भी अजनबी शख्स से रब्ता कायम करो, उसके साथ ग्रीटिंग करो, उसके साथ आई कांटेक्ट मिलाओ, उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करो, यानी कि अपना वाईफाई उसके साथ कनेक्ट करो। वाईफाई कनेक्ट करने से मुराद है कि तुम उसके साथ अपने आप को अलाइन करो, अपने आप को हम आहंग करो। उसके बाद अपने प्रोडक्ट की ज़रूरत के बारे में जानो, क्या वो उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर उसकी ज़रूरत तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाती है तो यकीनन तुम्हारा प्रोडक्ट लेने में उसको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। तीसरी चीज़ प्राइसिंग है, कीमत है, क्लोजिंग है कि तुमने अपने प्रोडक्ट को कितने में देना है, इसमें कितनी बार्गेनिंग कर सकते हो। तो ये 3 असूल अगर तुम अपना लेते हो तो तुम्हारे प्रोडक्ट आसानी बिक सकते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स बिक जाएँ। क्योंकि मैं ख़ुद सेल्स की ट्रेनिंग्स देता हूँ, मैं ख़ुद सेल्स के लोगों को ट्रेन करता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स भी बेचता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें इन असूलों पर अमल करने की ज़रूरत है, उसकी वजह से तुम्हारे ये प्रोडक्ट आसानी से बिक सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप भी सेल्समैन हैं, आप भी अपने किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो ये 3 असूल आपके लिए भी बड़े अहम हैं, क्योंकि यही 3 असूल सेलिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं।